गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू SPTC। वी आर हेयर टू रिकॉर्ड अ वीडियो। और कुछ चीज़ें हमने सीखी, कुछ चीज़ें डेवलप की है, पर उनको रिकॉर्ड हमने नहीं किया, कोई कॉन्फिडेंस पेंडिंग था। स्ट्रैटेजीज हमने बनाई, हमने कुछ सीखा किस तरीके से स्टार्ट रीड करने का और बेहतर तरीके से हमने डेवलप करने की कोशिश की, पर हमारा कॉन्फिडेंस अब तक नहीं था पर रिकॉर्ड करने का। अब हम रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी हमारे पास हमारी स्टडी, हमारी मेहनत जो हो रही है वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, या फ्यूचर रेफरेंसेस में कि हम लोग जो गलतियाँ कर चुके हैं या जिन चीज़ों की वजह से हमें ट्रेड में फ़ायदा मिला है, जो बेनिफिट्स हमें दिख रहे हैं, जो ओपन आई से हम लोग देख पा रहे हैं करंटली, क्या पता वो कल ना देख पाए, तो उसके रेफरेंस के लिए ये वीडियोस जो है हम शूट कर रहे हैं खुद के लिए और आपके लिए। तो आज हमने एक ट्रेड पंच किया है, स्टॉक का नाम हम नहीं ले सकते तो नहीं लेंगे, पर ट्रेड पंच किया है हमने यहाँ पे विद RR रेशियो ऑफ 1:0, जो कि एक बहुत ही नॉन रिकमेंडेड RR रेशियो है, नहीं करना चाहिए इस ट्रेड पर। क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं और कुछ ना कुछ इंटरनली हमारे में भी है कि ट्रेड पंच करना था हमें, तो इसलिए हमने किया। तो हम लोगों ने ट्रेड पंच किया है यहाँ पे। पहले इसको बड़े टाइम फ्रेम से देख लेते हैं कि क्यों हम यहाँ पे ट्रेड पंच कर रहे हैं बाय साइड के लिए। उसके लिए हम जाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम से ऊपर से नीचे तक हम देखते आते हैं। तो हम देखते हैं कि स्टॉक जो है वो इस ट्रेंड लाइन पे एक दो तीसरी बार यहाँ पे आया। इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे मैच नहीं हो रही, बट यहाँ पे ये मैच हो रही है। तो एक दो और तीसरी बार जब इस ट्रेंड लाइन पे आया है तो यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बना के अपने ऊपर जाने का संकेत दिया है। मतलब कि एक यहाँ से टर्न लिया, दूसरा यहाँ से टर्न लिया, अब फिर से यहाँ से टर्न लेके नीचे आता है, तो चांसेस है कि इसको ब्रेक कर दे, पर फिलहाल ये इसके सपोर्ट पे है। तो एक रीज़न हमारा यहाँ बनता है ट्रेड लेने का, वो यही है कि इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से इसने ग्रीन कैंडल कल बनाई थी तो ये ऊपर जाने की क्षमता रखता है। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं, और एक चीज़ हम यहाँ मिस कर गए, वो ये कि इस ट्रेंड लाइन पे ही इसने जो कैंडल बनाई है ग्रीन, वो है इनसाइड बार एंड इनसाइड ग्रीन बार, जो कि एक टर्न अराउंड का सिग्नल भी होता है। तो यहाँ पे हमने कंफर्मेशन लिया कि हम शायद बाय साइड जाएंगे, और बेटर कंफर्मेशन के और छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है। ऑल दो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, जहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रहा है। इस जोन से रिजेक्शन लेके नीचे आया है, बट ओवरऑल ये एक अप ट्रेंड में है, जिसका ये हेल्दी रिट्रेसमेंट है। क्योंकि ये 0.5 से ही, क्योंकि ये अप ट्रेंड बनाने के बाद यहाँ से 0.5 से ही ऊपर की तरफ निकल गया है। ऑल्दो क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन से नीचे की तरफ आ रहा था, तो यहाँ से भी टर्न अराउंड कर सकता है नीचे की तरफ। सेल साइड जाने के भी हमारे पास सिग्नल्स हैं, पर ट्रेंड इज द किंग, इसलिए हम लोग ट्रेंड को यहाँ मेजर मानते हुए, मेजर ट्रेंड को फॉलो करते हुए हेल्दी रिट्रेसमेंट का एडवांटेज लेने के लिए हम लोगों ने प्लान किया है यहाँ पे बाय साइड। वो इसलिए भी कि वो यहाँ से नीचे गिर सकता था, पर 0.5 से रिट्रेसमेंट लेने के बाद इसने एक ब्रेकआउट भी दिया है विद वॉल्यूम। तो ये दूसरा रीज़न बनता है हमारा बाय साइड जाने का। अब बाय साइड हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे और जाते हैं कि बाय साइड करंटली हम ट्रेड कैसे पंच करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि स्टॉक जो है छोटे टाइम फ्रेम पे, करंट टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेंड में है, जिसका ये रिट्रेसमेंट है। पर क्यों हम लोगों ने ऊपर जाने के लिए यहाँ बाय लिया है, उसका रीज़न ये बनता है कि अगर ये हेल्दी रिट्रेसमेंट है तो फिर इसको यहाँ से या यहाँ से या 0.5 से रिट्रेस कर जाना चाहिए था, बट इंस्टेड उसने 0.5 के ऊपर एक हेल्दी क्लोजिंग दी है। मतलब चांसेस आर कि ये जो बायर्स हैं डोमिनेट कर रहे हैं, ये जो सेलर्स हैं ये किसी भी जोन पे इसको अच्छे से रोक नहीं पाए, पुल डाउन नहीं दे पाए। तो ये एक साइन बनता है कि बायर्स ने इसका 50% जोन भी अच्छे से क्रॉस कर लिया है। और अब अगर इसने रुकना है तो ये 0.6 लेवल पे आके रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं रुका, यहाँ पे भी नहीं रुका, यहाँ पे भी नहीं रुका। तो अब चांसेस हैं कि वो 0.6 लेवल टेस्ट कर सकता है, जो कि अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये वाला जोन, जो ये वाला जोन है जहाँ से रिजेक्शन पिछली बार मिला था, उस जोन के ऊपर भी क्लोजिंग मिल चुकी है। तो ये एक हेल्दी जोन बनता है हमारे पास कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव हैं और ऊपर की तरफ ले जाने के लिए पुश कर सकते हैं, और इसका 0.6 लेवल ऑफ फीबो टच हो सकता है डाउन ट्रेंड का। तो बाय साइड जाने के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर हमें बाय साइड जाना है तो फिबोनाची को टूल यूज़ करते हुए हम लोग देखते हैं कि रिट्रेस करता है, एक डिप लगता है, बाय ऑन डिप हम प्लान करेंगे। तो ये अप ट्रेंड मिला, अब डिप जो मिलेगा उस पर बाय करने का हमारा प्लान है। तो देखा जाए तो इस जोन को इसने क्रॉस किया है, तो चांसेस हैं कि वो इसको क्रॉस करने के बाद यहीं डिप लेके ऊपर निकल जाए। इसीलिए हम लोग यहीं कुछ पॉइंट्स ऐसे ढूंढेंगे जहाँ पे हमें ट्रेड पंच करने को मिले बेटरली। अब हम देख रहे हैं कि बायर्स ने इसको यहाँ से पुश किया है, फिर इसने डिप लगाया, फिर बायर्स ने इसको यहाँ से पुश किया है। तो बायर्स इन दोनों लेवल पे मौजूद हैं, और अगर फिबोनाची को हम शिफ्ट करें तो हमें दिखता है कि इसी जोन पे जहाँ पे पिछला रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस किया, उसी जोन पे जहाँ पे डिप लेके ये सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, वही बन रहा है इसका 0.2 का फीबो सपोर्ट लेवल। तो इसी जोन पे हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली। एक तो ये वाला कि 0.2 का फीबो सपोर्ट है, प्लस कि ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें इस टाइम फ्रेम पे एंट्री मिल सकती है। और क्लियर कर देता हूँ उसको फॉर बेटर व्यू।
यहाँ पे हमने देखा कि स्टॉक जहाँ से फॉलो थ्रू होता हुआ आया है, 0.2 का इस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था बाई टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो हम देखते हैं कि आज जो है बायर्स ने यहाँ से इसको पुल करने की कोशिश की है, और आज की तरीके से रिसेंटली हम देखें तो बायर्स ने यहाँ से इसको पुश किया, ऊपर ले गए, पर यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं बन रहा, यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिल रहा अपार्ट फ्रॉम दिस सपोर्ट। इस सपोर्ट के अलावा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, फिबोनाची सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा। तो हम लोग अपने फिबोनाची को शिफ्ट करते हैं एज पर बायर्स, कि बायर्स ने इसको यहाँ से पुल करने की कोशिश की ऊपर की तरफ, यहाँ से बायर्स ने इसको ऊपर पुल करने की कोशिश की, और यहाँ पे 0.3 का सपोर्ट प्लस ये वाला प्रीवियस सपोर्ट, ये दोनों लॉजिक यहाँ बनते हैं कि बायर्स इसको ऊपर पुल कर सकते हैं। पर एंट्री के लिए हम लोगों ने कुछ और चीज़ें यूज़ की है, जैसे कि इसको हटा देता हूँ मैं, कि जब स्टॉक नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा था, अप ट्रेंड में है, रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ रहा है, तो वहीं पे इसने 1 2 3 टचेस दिए ट्रेंड लाइन को, और अगर नीचे से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से ऊपर उठा, फिर यहाँ से ऊपर उठाए सपोर्ट लेके, और ये तीसरा टच। अब क्यों हमने अर्ली एंट्री ली, ब्रेकआउट से पहले एंट्री ली है, ब्रेकआउट अब हो रहा है। देखा जाए तो हमारी एंट्री कहाँ, यहीं यहाँ कहीं हुई है, यहाँ पे कहीं, पर ब्रेकआउट नहीं हुआ इस एंगल का। ना ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ जो ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है, ना इसका ब्रेकआउट हुआ था, ना जो पैटर्न बना जो कि एडवांटेज पैटर्न है हमारे लिए, एक डाउनवर्ड ट्रायंगल जिसमें ऊपर जा सकता है, पर ब्रेकआउट नहीं हुआ था। स्टिल हमने एंट्री पंच की, वो क्योंकि हम बताते हैं, वो डिस्कस करते हैं, पर फिलहाल हम देख रहे हैं कि इसने अब जाके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, तो अब थोड़ा ट्रेड और कॉन्फिडेंट हो जाता है। इस पर अर्ली एंट्री के लिए हम लोगों ने ये पॉइंट इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये इसी ट्रेंड लाइन पे आके ऊपर जाने का पुश कर रहा था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 1 2 3 टचेस को दे चुका था, तो चांसेस है कि यहाँ से वो ऊपर उठ सकता है। और यहीं पे एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे आके इसने 3 कैंडल पैटर्न, यानी रेड कैंडल फॉलोड बाय डोजी एंड देन अनदर कैंडल, जिसका हाई भी क्रॉस हुआ है, मतलब ये वाली कैंडल बनी, उसके बाद इसका हाई क्रॉस हुआ है। तो ये अच्छा पॉइंट बना हमारे पास अर्ली एंट्री के लिए, जिसकी वजह से हमें एंट्री यहीं मिल गई, हमें यहाँ तक का वेट नहीं करना पड़ा। ऑल्दो देखा जाए तो वो यहाँ से टर्न अराउंड होकर यहाँ कहीं ब्रेकआउट देता, और फिर हम यहाँ कहाँ एंटर करते, जो कि हमारी टारगेट लिमिट के बहुत पास है, और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रहता। पर बिकॉज ऑफ 3 कैंडल पैटर्न ऑन सपोर्ट जोन, ऑन ट्रेंड लाइन सपोर्ट, और यहाँ पे 3 टचेस हो चुके हैं, इस वजह से हम लोगों ने अर्ली एंट्री ली, और हमें एक बेटर आर आर रेशियो, यहाँ पे नेगेटिव आर आर रेशियो होता, पर बेटर आर आर रेशियो में हमें ट्रेड मिला। और यहाँ पे हम कहीं देखते हैं कि फिबोनाची सपोर्ट को यूज़ करते हुए 0.7 के नीचे, 0.7 के फिबोनाची सपोर्ट के नीचे हमने ऐसे लगाया है। तो अभी फिलहाल ये ट्रेड हमने 1:1 के आसपास टैग कर रखा है। देखते हैं किस तरीके से ये आगे जाता है, हम देखते रहेंगे, रिकॉर्ड करते रहेंगे, और इसका रिजल्ट भी हम लोग पोस्ट करते हैं। लेट्स वेट। और जैसा कि हमने ट्रेड का डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमने किस फिबोनाची लेवल पे ट्रेड लिया, क्या टारगेट हमने रखा 618 लेवल, क्या स्टॉप लॉस हमने लगा 786 लेवल के नीचे, वो सब का ट्रेड अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है। ऑल्दो कंप्लीट नहीं कह सकते, बट हाँ, कि जो लॉजिक हम देख रहे थे उस तरीके से किस तरीके से ट्रेड गया वो हम देख लेते हैं। ट्रेड हमने यहाँ कहीं लिया था, और फिर वो फॉलो थ्रू होते होते अगर हम इसको आगे देखते जाते हैं तो नीचे आता गया, सेलर्स को फंसाता गया, और हमारे को भी कहीं ना कहीं एक एंजाइटी के थ्रू देता गया, जो कि गलत बात है। हमें एंजाइटी वगैरह को ध्यान में नहीं देना है, यही हमारा जर्नल है आज का, कि हमारी एंजाइटी हमारे प्लान्स के बीच में नहीं आनी चाहिए। हमारा जो प्लान था स्टॉप लॉस और टारगेट इंटैक्ट रख के, वही हमने फॉलो किया, और जितनी भी तेज़ी नीचे आता गया, लोअर लो बनाता गया, यहाँ से लोअर लो बनाता गया, सारे सपोर्ट तोड़ता गया, पूरी अथॉरिटी सेलर्स के पास थी, उसके बावजूद भी हमने अपना जो ट्रेड था वो बीच में क्लोज नहीं किया, और एसएल और टारगेट इंटैक्ट रख के किया। तो बाद में हमें दिखता है कि यहाँ से कहीं, जो कि है ये वाला सपोर्ट लेवल, इस सपोर्ट लेवल पे आके बायर्स एक्टिवेट हुए फिर से, और वन साइड मूव यहाँ पे हमें मिला, वो भी अराउंड 2:40 के आसपास, यानी पूरे के पूरे 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक, 2.5 घंटे के डाउन मूव के बाद आधे घंटे का एक ऐसा अप मूव जो हमारी पोजीशन को पॉजिटिव में क्लोज करके गया, जो कि नेगेटिव थी 2.5 घंटे से, उसको पॉजिटिव में क्लोज करके गया। इस चीज़ को रखने का जो मोटिव था वो यही रहा कि हम लोगों ने अपने टारगेट, हमारी जो ट्रेड थी उसको कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं किया, चलने दिया, जो होना था पॉकेट साइज के अंदर होना था, इसलिए हमने उसको एग्जिट नहीं किया। अब एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं जो चीज़ मिस हो गई थी हमसे, किस वजह से हमने टाइम फ्रेम पे ये लिया था। बड़े टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग देखते हैं तो हमने यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया था, क्योंकि इस अपमूव का 0.02 लेवल फिबोनाची का सपोर्ट था। पर एक चीज़ तो बाद में कवर करने के लिए हमें याद आई, वो ये थी कि अगर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो ये रिट्रेसमेंट है, और 0.6 जब तक वो क्रॉस नहीं कर जाता है तब तक वो ट्रेंड बदलता नहीं है। और अगर हमें इस डाउन ट्रेंड में यहाँ पे ट्रेड लेना है तो कुछ और लॉजिक भी चाहिए अपार्ट फ्रॉम जस्ट फिबोनाची लेवल, जो कि हम देखते हैं कि स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नीचे आया था, 1
2 3, ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नीचे आया, जिसमें इसने 1 2 3 टचेस देने के बाद ब्रेकआउट दिया विद वॉल्यूम्स, और फिर रिट्रेसमेंट पे हम लोगों ने अपनी बाय पोजीशन सेट की। और ये सिर्फ ट्रेंड लाइन के ब्रेक के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ मिलती है हमें कि एक डबल बॉटम पैटर्न बनाता हुआ ऊपर गया। तो एक डाउन ट्रेंड में डबल बॉटम पैटर्न बना, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक आया, और वो भी एक कॉन्फिडेंट ब्रेक जिसने 0.5 लेवल को भी ब्रेक किया फिबोनाची के, प्लस इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया। उसके रिट्रेसमेंट के ऊपर हम लोगों ने अपना बाय प्लान किया, बाय एग्जीक्यूट किया, और पूरे ट्रेड को हमने पूरे दिन संभाल के रखा, और फाइनली वो हमें पॉजिटिव में क्लोज देके गया। अदरवाइज अगर हम लोग डर के यहाँ कहीं क्लोज कर देते तो हमारी बुक आज नेगेटिव में होती, जो कि टैक्सेस वगैरह देने के बाद और ज़्यादा नेगेटिव में जाती। पर फिलहाल अभी की डेट में हो सकता है हमारा टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ, हाई चांसेस कि अगर वो कल फ्लैट खुलता है तो हमारा टारगेट अचीव करके जाएगा। बट आज की डेट में जहाँ भी मार्केट क्लोज हुआ है वहाँ पे हमारी बुक भी इसने क्लोज की है पॉजिटिव में, और जो चार्जेस वगैरह लगे हैं वो भी उसमें कवर हो चुके हैं। तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। मानता हूँ कि आज नो प्रॉफिट नो लॉस वाला दिन बोल सकते हैं हम, बट स्टिल वेरी पॉजिटिव कि हमें जो सीखने को मिला कि हमारा ट्रेड इंटैक्ट रहा, किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं गया, और किस किस तरीके से हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या क्या चीज़ें देखते हुए कि अप ट्रेंड में है, कहाँ पे इसके 3 पॉइंट्स टच कर रहे हैं, क्या एंगल बना रहा है, किस सपोर्ट पे कौन सी कैंडल बना रहा है, वो देखते हुए ब्रेकआउट से पहले ट्रेड लिया, कहाँ हमने स्टॉप लॉस लगाया जो कि स्मार्ट स्टॉप लॉस रहा हमारा, यहाँ पे 0.7 से नीचे जो सपोर्ट लेवल आ रहा है यहाँ, इन सबको नोटिस करते हुए अपना स्टॉप लॉस और टारगेट बिल्कुल सही था। ऑल्दो टारगेट अचीव होने के लिए मार्केट को टाइम ही नहीं मिला, बट स्टिल द ट्रेड वॉज गुड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कल का ट्रेड हम ट्राई करेंगे और बेटर लेने का और चीज़ें सुधारने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।